हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको SBM सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ। ये कम्प्लीटली बनाया गया है क्लॉथ स्टोर के लिए। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये जो सबसे पहले मैं इसके मेन फीचर्स बता देता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर को आप अपने किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको फीचर्स में आता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर का मेन स्क्रीन होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर का मेन पेज होता है, ऑथेंटिक लॉगिन पेज होता है। इसमें आप n नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और जिस यूजर्स को जो एक्सेस देना है, मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर यूजर सेल बिल हो या परचेज बिल हो या कि कोई भी वाउचर एंट्री हो, जनरल कॉन्ट्रैक्ट या रिसीप्ट सेल रिटर्न, तो अगर आप चाहते हैं कि उसको वो रिटर्न डिलीट ना कर पाए तो सारे टाइप के एडिट कर सकता है कि नहीं, डिलीट कर सकता है कि नहीं, बैक डेट में एंट्री कर सकता है कि नहीं आपका यूजर, ये सारे ऑथेंटिकेशन जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन करूँगा तो ये मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो गया और सॉफ्टवेयर का मेन डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको बहुत सारे फीचर्स हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। कौन से फीचर्स को आपको डैशबोर्ड में रखना है, कौन से फीचर्स को डैशबोर्ड में नहीं रखना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर आपको देखना है कि इस मंथ आपका टोटल सेल कितना हुआ, टोटल मंथली सेल कितना हुआ और लास्ट मंथ में आज ही की डेट तक कितना सेल हुआ था, कि आप ये कंपेयर कर पाए कि आपका बिजनेस इस मंथ में सेम डेट तक पिछले मंथ के कंपेयर में आपका बिजनेस ग्रो हुआ या डाउन हुआ। तो ये एक सेल एनालिसिस होता है, सेम कलेक्शन होता है, सेम अगर आपको देखना है कि कैश में कितना कलेक्शन हुआ, बैंक में कितना कलेक्शन हुआ, तो यहीं से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके साथ लेटेस्ट जितने भी इनवॉइसेस आपके बन रहे हैं वो सारे इनवॉइसेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के मेन फीचर्स बता देता हूँ कि जैसे आप सॉफ्टवेयर में कंप्लीट सेल कर सकते हैं, सेल रिटर्न कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, परचेस रिटर्न कर सकते हैं। साथ में अगर आपके मल्टीपल स्टोर है तो एक स्टोर से दूसरे स्टोर तक आप स्टॉक इन स्टॉक आउट भी कर सकते हैं। अब जैसे क्या होता है कि सबसे पहले आप अगर आपका कोई भी कपड़ा आ रहा है तो आप किसी सप्लायर से ले रहे हैं तो सबसे पहले आप परचेस एंट्री करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको किसी भी एक परचेस वाउचर को ओपन करके दिखाता हूँ जिससे कम टाइम में आप देख लें। फर्दर जब आप सॉफ्टवेयर ले लेते हैं उसके बाद आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आपको बारकोड सेट करना, जैसे बारकोड सेट किया जाता है, हमारी टीम बारकोड सेट करेगी। आपको जिस लेवल का बारकोड चाहिए, जैसे आपको बारकोड में एट्रीब्यूट्स चाहिए, मतलब प्रोडक्ट नेम चाहिए, साथ में उसके कलर चाहिए, उसका साइज चाहिए, तो जिस लेवल पे जैसे आपको कस्टमाइजेशन जिस लेवल पे चाहिए रहता है वो सारा कस्टमाइजेशन हमारी सपोर्ट टीम करके देगी आपको। तो आप देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे चीकू, ये हमने क्या लिया, एक ग्रुप है, तो ये इस ब्रांड का ग्रुप है और इसमें हमने क्या प्रोडक्ट लिया, लोवर 24x28 साइज का। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या है, इसका साइज, इसका कलर, सब कुछ हमने आइटम नेम पे ही मेंशन कर दिया। अब ये कंप्लीटली डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि जैसे आपको चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट नेम अलग होना चाहिए, साइज अलग होना चाहिए, कलर अलग होना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ सेटिंग, जब आप सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं उस समय आप जैसी भी सेटिंग चाहते हैं उस समय हम सेट करते हैं। साथ में बारकोड भी उसी हिसाब से सेट करते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को बारकोड लेवल प्रिंटर से प्रिंट करना है, तो लेवल प्रिंटर की सेटिंग करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से लेवल प्रिंटर 12,000 रुपये का ना लूँ, 10,000, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये का लेवल प्रिंटर आता है। अगर आप चाहते हैं कि एक ही प्रिंटर से, एक ही जैसे आपका रिसीप्ट प्रिंटर है, उसी से आपका बिल भी जनरेट हो और उसी से आपका लेबल भी प्रिंट हो, बारकोड लेबल भी प्रिंट हो, तो वो भी फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर में है। जैसा आप बोलेंगे वैसा हमारा सपोर्ट टीम सेट करके दे देती है। अब देखिए, ये हमारा परचेस ओपन हुआ है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्टी नेम कांची क्रिएशन से हमने लिया है और क्या प्रोडक्ट लिया है यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, किस प्राइस में लिया है, कितना क्वांटिटी लिया है और इसको कितने रुपीज में सेल करना है। साथ में जैसे ही आप इसमें आपको विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी दोनों तरह से आप परचेस ले सकते हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेस किए हैं तो आप अनरजिस्टर्ड विदाउट जीएसटी भी इसकी परचेस एंट्री कर सकते हैं। साथ में एक बार जैसे ही आप करेंगे, देखिए बहुत इजी है, यहीं पे आप प्रोडक्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पे यूनिट आ जाएगी ऑटोमेटिकली, जो पीसेस में रहता है यूनिट पीसेस में आ गया, कितना क्वांटिटी किस प्राइस में लिया, अगर डिस्काउंट मिला है आपको तो डिस्काउंट डिफाइन करेंगे। अब इसको आप सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप जब ये वाउचर बनाए उस समय आप इस वेंडर को, जैसे 48,481 का आपने टोटल परचेस किया, तो इसमें आप किस मोड पे कितना पेमेंट वेंडर को दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो ऑटोमेटिकली ये इस वेंडर के लेजर के आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा। बाद में आपको जब पेमेंट करना है तो आप पेमेंट वाउचर का यूज करके इस सप्लायर का पेमेंट भी मैनेज कर सकते हैं। अब इसको ओके मैं किया।
जैसे मैं ओके किया तो सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन देगा कि अब अभी आपको बारकोड प्रिंट करना है या कि बिल प्रिंट करना है। तो जनरली परचेस में हम बिल प्रिंट करते नहीं है। अगर आपको बारकोड प्रिंट करना है तो आप बारकोड बटन में क्लिक कीजिए। अभी जितना भी बारकोड रहेगा ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे इस फॉर्म में दिखाई देगा, और एक बटन क्लिक करेंगे तो जितना भी बारकोड क्वांटिटी होगी आइटम की ऑटोमेटिकली सब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेल कैसे बनाते हैं। तो इसमें सेल जब हम बनाते हैं सेम परचेस के लिए भी होता है। जैसे आप सेल बना रहे हैं तो आप चालान बनाए, फिर सेल में कन्वर्ट कर दिए, ऑर्डर बनाए, ऑर्डर को सेल में। और अगर आपको डायरेक्ट सेल इनवॉइस बनाना रहता है तो आप डायरेक्ट सेल इनवॉइस बना सकते हैं। और इसी सेल इनवॉइस में अगर आपको एक्सचेंज लेना है, जैसे बहुत टाइम क्या होता है कि इसी मंथ में अगर आपका कोई भी बिल, किसी भी कस्टमर का बिल बना, अभी उसको साइज रिप्लेस करना है या कि वो जीन्स या जो भी शर्ट है, जो भी गारमेंट्स है वो पसंद नहीं आए तो उसको अगर रिप्लेस कराना है तो सेम बिल में आप रिप्लेस भी करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेल रिटर्न। अगर आपको सेल रिटर्न बनाना है तो आप सेल रिटर्न भी बना सकते हैं। और हमारे सॉफ्टवेयर में ये भी फंक्शनलिटी है कि अगर आपको उसको एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मेरे को देखना है कि 1 तारीख से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लिस्ट आएगा, यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड सेल का, और यहीं पे आपको सेल से रिलेटेड सारी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। जैसे आपको सेल समरी देखना है, सेल डिटेल देखना है, डे बुक देखना है, डे बुक डिटेल देखना है, डेली ट्रांजैक्शन बुक देखना है, या कि सेल्समैन वाइज आपको देखना है कि मेरा कौन सा सेल्समैन इस मंथ में कितने का सेल किया, उसका कमीशन क्या हुआ, सब कुछ आप यहीं से इजिली मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक बिल ओपन करता हूँ। जैसे मैं एक कैश में बिल बनाता हूँ। अब ये मैं कैश में एक बिल लिया तो ये मैं पार्टी नेम में कैश ले लूँगा। अब इस पार्टी को मैं क्या क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो जैसे केयर ऑफ प्लेन, ये ओमेक्स मोल्ड, ये हमने वो किया, और कितना क्वांटिटी में मैं सेल कर रहा हूँ। साथ में कितना इसको ओवरऑल हमने डिस्काउंट लगाया, और इसमें टैक्स, क्योंकि ये जो बिल है ये 5% में बन रहा है, मतलब तो इसमें 2.5% CGST SGST बनेगा। और अगर इंडिया के बाहर का कस्टमर है तो उसमें केवल वैट इंक्लूड होगा, और ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। कौन सी कंट्री में किस तरह का वैट चल रहा है हम उसी तरह से उसकी सेटिंग करके दे देते हैं। फिर उसके बाद सेम, और अगर आप बारकोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे बारकोड स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो फिर से जैसे मैंने आपको परचेस में बताया था सेम उसी तरह यहाँ पे रहेगा मोड ऑफ पेमेंट। सपोज कोई कस्टमर 6,000 रुपये का या कि 2,000 रुपये का टोटल उसका इनवॉइस हुआ, अभी वो बोलता है 1,000 रुपये आप कैश में ले लीजिए और 1,000 रुपये आप पेटीएम में ले लीजिए। तो मल्टीपल पेमेंट मोड का भी हमारे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, और बहुत ईजी वे में आप सेल इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑप्शन मिलेंगे। मीन्स कि अगर आपको थर्मल प्रिंटर से प्रिंट करना है तो फॉर्मेट 1 में थर्मल प्रिंटर से सेट कर लीजिए। नॉर्मल रिसीव प्रिंटर से, जैसे नॉर्मल जो लेजर प्रिंटर होता है A5 में, A6 में, A4 में, जिसमें भी आपको प्रिंट निकालना है सबकी सेटिंग होती है। और बहुत सारे टेम्पलेट ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में डिफाइंड होते हैं। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो अलग अलग बारकोड, अलग अलग रिपोर्ट के टेम्पलेट, जैसे आपको सपोज ये वाला सपोज कोई भी, जैसे ये मैंने ओपन कर दिया, अब आपको ये वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो ये वाला फॉर्मेट आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और इसको सेम फॉर्मेट को अगर यूज करना है तो इंपोर्ट कर लीजिए। और इस फॉर्मेट में अगर कोई आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, किसी भी प्रकार का कस्टमाइजेशन चाहिए, तो हर प्रकार का कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, वो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो मैसेज सेंड कीजिए, व्हाट्सअप शेयर करना है तो व्हाट्सअप शेयर हो जाएगा। और उसके बाद आपको प्रिंट अगर चाहिए तो जैसे मैं फॉर्मेट 1 क्लिक किया तो इसमें जो भी फॉर्मेट सेट रहेगा वो फॉर्मेट आपका डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट एज अ प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा ये। और किसी भी तरह का आपको A4 में, A5 में, या कि आपको नॉर्मल थर्मल प्रिंटर में प्रिंट करना है, सारे प्रकार का थर्मल प्रिंटर का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। किसी भी प्रकार का बिल प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए, तो मेन जितनी भी फंक्शनलिटी होती है, ये देखिए जैसे मैं आपको प्रिंट दिखा रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक मेन फंक्शनलिटी होगी। अब इसके अलावा आपको क्या करना रहता है, जैसे आपको वाउचर वाइज पेमेंट करना है। जैसे सपोज आपको किसी सप्लायर को या कि किसी कस्टमर से बचा हुआ पैसा लेना है तो आप क्या करेंगे, ये पेमेंट, ये वाउचर ऑप्शन में जाएंगे या पे इन पे आउट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपको डेली का शॉप एक्सपेंस मैनेज करना है कि आज की डेट में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट दिया, आज के दिन में मैंने इस स्टाफ को इतना सैलरी किया, तो सारा चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं।
सारी चीज़ की आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट की एंट्री करना है, रिसीप्ट वाउचर की एंट्री करना है, जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी एंट्री करना है वो आप कर सकते हैं। देन इसके बाद क्या होता है कि अगर किसी कस्टमर से आपको बैलेंस पेमेंट लेना है तो रिसीव फ्रॉम अकाउंट में कस्टमर में जाइए, कस्टमर का नेम, सिंपली कस्टमर का नेम सर्च कीजिए। जैसे ये मैं कस्टमर का नेम सर्च किया और क्लिक किया। अगर इनका कुछ भी आउटस्टैंडिंग होता तो ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर दिखा देगा और यहाँ पे आपको बता देगा कि किस बिल के अगेंस्ट में कितना पेंडिंग है। तो आप यहाँ पे आप फाइनल पेंडिंग अमाउंट लेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो भी अमाउंट देगा वो उसके लेजर में जाके एडजस्ट हो जाएगा। अब अभी उसके बाद अगर आपको देखना है कि मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, आज तक किसको कितना पेमेंट देना है, तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। अब आपको अगर देखना है कि आज की डेट में मेरे पास जब मैंने इस स्टोर को ओपन किया तो कितना रुपया आपके पेटी कैश में, मतलब आपके काउंटर में कैश के फॉर्म में कितना आपका पैसा था। तो आप यहाँ पे जाएंगे, कैश बुक और बैंक बुक में क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर इसको मैं कुछ डेटा ला लेता हूँ, तो ये जैसे मैंने डेटा ला लिया। अब यहाँ पे आप देखिए, जब मेरा शॉप ओपन हुआ तो मेरे पास इतना कैश था, आज का ट्रांजैक्शन दिन भर ये हुआ। तो ये जो पार्ट रहेगा, ये पार्ट है आपका कैश इन, आज की डेट में जितना कैश आ रहा है। और ये जो पार्ट है आपका कि कितना आपका एक्सपेंस हो रहा है, जितना भी एक्सपेंस हो रहा है तो इसमें आपका पूरी एंट्री इधर पास हो जाएगी। अब उसके बाद मल्टीपल्स रिपोर्ट है, 50+ रिपोर्ट्स हैं। जैसे आपको ट्रांजैक्शन देखना है, जैसे चाहे वो आपका सेल का हो, चाहे सेल रिटर्न का हो, चाहे परचेज का हो, जिसका भी आपको ट्रांजैक्शन देखना है तो आप डेट सिलेक्ट कीजिए, किस डेट से किस डेट के बीच आपको ट्रांजैक्शन देखना है। सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी और इसके अलावा जो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए बुक्स हो गया, बुक्स में आपको डे बुक दिख गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस दिख गया। उसके बाद कैश बुक, बैंक बुक, डेली ट्रांजैक्शन, लेजर देखना है तो लेजर विथ डिटेल, आउटस्टैंडिंग, अकाउंट लेजर। फिर स्टॉक में देखना है विथ बारकोड, विदाउट बारकोड, ग्रुप वाइज मीन्स की ब्रांड वाइज अगर आपको स्टॉक देखना है, ग्रुप वाइज देखना है, किस कलर के कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, किस ब्रांड का कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। तो ये सारी इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा रिपोर्ट्स आपको मिलेगा। साथ में अगर आपको जीएसटी या वैट या कि कंट्री के ऊपर डिपेंड्स करता है कि किस टाइप का आपको रिपोर्ट चाहिए, वो सारी रिपोर्ट्स इसमें अवेलेबल होती है। अब मैं लास्ट में आपको एकदम जल्दी से बता देता हूँ कि जो आप प्रिंट देते हैं, जो कस्टमर को बिल देते हैं, वो या कि अगर आपका जो बारकोड होता है उसका कितना इजी वे में कस्टमाइज्ड रिपोर्ट आप उसको अपने लेवल पे उसको कैसे बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक ये ओपन किया, अब इसमें जैसे एक मिनट, जिसमें हेडर है कोई दूसरा ओपन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये शॉप का नेम हो गया, ये आपको जीएसटी हो गया। अब सपोज आपको जीएसटी नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डिलीट में क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया। और साथ में अगर आपको ये जीएसटी इधर से रिमूव करके इधर ले जाना है तो कम्प्लीटली जो बिल और बारकोड का फॉर्मेट होता है वो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है। जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड रहती है उसको आप रखिए, जो फील्ड आपको नहीं चाहिए उसको आप डिलीट कर सकते हैं। फर्दर इसमें ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, जब आप सॉफ्टवेयर को परचेज कर लेते हैं तो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन आपको जो भी जिस टाइप का भी सपोर्ट लगता है उसके लिए हमारी सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल होती है और वो आपको 100% इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। ठीक है, थैंक यू।